और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, रक्षा विशेषज्ञ अचल कुमार मल्होत्रा हैं, पूर्व राजदूत। आप सभी का स्वागत है। जनरल माथुर, ये क्या हम समझें, पुतिन इंडिया आ रहे हैं, ये तो ठीक है, यहाँ पर बहुत जोर शोर से एक उनकी बड़ी विजिट की तैयारी भी हो रही है और हो सकता है कि उस विजिट में कुछ बड़े समझौते भी हों, लेकिन इस बीच जो ये कीव पर इतनी तेज हुई है, हम उनके जो अटैक इतने तेज हुए हैं, वो क्या बताता है? क्या कोई लिंक है? क्या अमेरिका के पीस प्लान से कोई लिंक है इसका? आखिर क्या आप इसको कैसे डिकोड करते हैं? डेफिनेटली इसका मैं आपको बताता हूँ लिंक क्यों है। हाँ। क्योंकि रशिया ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ना केवल जो टेरिटरी उनके कंट्रोल में है, बल्कि वो तमाम वो टेरिटरी अपने पास रखेंगे जो कि वो क्लेम करते हैं। ये बात समझने की, क्योंकि उनके पास लगभग 80% टेरिटरी ऑलरेडी है। जो बाकी 20% डॉनबास का इलाका है वो भी रूस कहता है कि हम लेंगे, और अगर आप अपने आप नहीं देंगे तो हम अपने बल प्रयोग से उसको ले लेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात, पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो ये जो पीस प्लान है और उसको अमेंड करके 19 पॉइंट पे ला करके दिया है, वो पीस प्लान कहीं ना कहीं सिर्फ एक डिस्कशन पॉइंट्स हैं। वो कहता है कि हम इनको देखेंगे और उसके बाद अब इसको डिजाइन किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि जब पुतिन का भारत दौरा हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन को चाइना में भी एससीओ की मीटिंग के दौरान भी कहा था कि ये टाइम लड़ाई का नहीं है। तो उनको ये लगता, कहीं ना कहीं ये इस बात का कयास है कि शायद भारत में इस पीस के बारे में कोई बातचीत हो। इसलिए कि जब भी गौरव पीस की बातचीत करने का प्रयास किया जाता है, आप देखेंगे कि इंटेंसिटी और क्वालिटी दोनों अटैक्स की इंक्रीज हो जाती है, ताकि वो ये बता सकें कि हम ये जो पीस की बातचीत कर रहे हैं वो किसी दबाव में या किसी वजह से नहीं है, ये बातचीत करी जा रही है। और मेरा ये मानना है कि जब तक ये एक्सट्रीमिस्ट इनकी स्टैंड रहेगा, डिजायर्ड एंड स्टेट ये एक्सट्रीम रहेगी, ये किसी भी प्रकार से मंजूर नहीं होगा। और कोई मैं इसकी असफलता आने वाले समय में गौरव नहीं देख रहा हूं। अंबासडर मल्होत्रा, आप भी यही मान रहे हैं? आपको लग रहा है नहीं इससे अलग भी कुछ हो सकता है? नहीं गौरव, मेरा ये मानना है कि जो भारत की यात्रा है उसका एक स्टैंड अलोन एजेंडा है, एक सीरीज में है, ये एनुअल समिट का हिस्सा है। और इसका पूरा जो एम्फेसिस है वो हमारे बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर रहेगा। डेफिनेटली जो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज है वो डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन कहीं पुतिन ये सोच के कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं कि भारत विजिट कर रहा हूँ और भारत में मुझसे कहा जाएगा कि युद्ध रोक दो। भारत ने तो अपनी पोजीशन पहले से क्लियर किया है कि वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, और हम शांति चाहते हैं। और पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, दो तीन बार ये मैसेज हमारी तरफ से जा चुका है। लेकिन रशिया का एक अपना एजेंडा है, वो हमारी इस विजिट को या हम अपनी इस विजिट को उसका जो प्लान्स हैं यूक्रेन में या विजा भी यूरोप या उसकी नेटो को लेके जो उसकी मन में संशय है उसके साथ लिंक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फिलहाल भारत के लिए कोई बहुत बड़ा रोल है अदा करने के लिए या दोनों साइड्स को टेबल पे लाने के लिए। वो साइड्स आ चुकी हैं, 28 पॉइंट हो या 19 पॉइंट हो। अब इसमें सबसे इस समय जो रोल है वो यूरोप की मैं देख रहा हूँ कि काफी न्यूट्रल रोल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब उन्हें देखना है कि किस हद तक इसको वो एक्सेप्टेबल बना सकते हैं दोनों साइड्स के लिए, इनके लिए, ताकि यूक्रेन के लिए भी जो है फेस सेविंग हो जाए, यूरोप के लिए भी फेस सेविंग हो जाए कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, डर के नहीं किया। और ये जो है एक टोटली एक तरफा फैसला नहीं हुआ। और पुतिन भी ये कहे कि चलो मैक्सिमल, जितना मैक्सिमम मान सकते थे हमने मांगा, लेकिन उसमें से जो मिला उसे भी लेकर हम खुश हैं। तो ये बात वहां जाके अटकती है। पुतिन की भारत यात्रा को हमें भारत और पुतिन रशिया के जो संबंध है उसी क्योंकि अब दुनिया में जो कुछ हो रहा है उनसे अगर ये नेता जुड़े हुए हैं तो डिस्कशन तो होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए एक और बड़ी खबर है, कीव पर लगातार हमले से नेटो हाई अलर्ट है। फुल रेडीनेस पर पोलैंड की ग्राउंड एयर डिफेंस और रडार यूनिट। पोलैंड ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया। रूसी मिसाइल रूट की वजह से हाई अलर्ट पर है ईस्ट बॉर्डर। तो अब देखिए यूरोप में कैसे अलर्टने से ये आपको पोलैंड की ये तैयारी बताएगी। पोलैंड ने अपनी वायुसेना को अलर्ट किया हुआ है रूसी मिसाइल रूट की वजह से। ईस्ट बॉर्डर भी, जो उनका ईस्टर्न बॉर्डर है जो लवीव से लगता है, उसको भी बिल्कुल उन्होंने हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। और ग्राउंड एयर डिफेंस और रडार यूनिट्स की भी तैनाती उन्होंने कर दी है।
तो कीव पर हमला, हाई अलर्ट पर नेटो। कीव पर रूस के बड़े हमले के बाद पोलैंड ने वायुसेना को एक्टिव कर दिया है। पोलैंड ने ईस्ट बॉर्डर पर फाइटर जेट तैनात किए हैं, स्क्रैम्बल भी कर दिए हैं। रूसी मिसाइल स्ट्राइक की दिशा को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया। फुल रेडीनेस पर पोलैंड का ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस और रडार सिस्टम। नेटो ने एयर ट्रैकिंग और क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रूस के Tu-95 बॉम्बर की उड़ान मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है यूक्रेन में।